हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अपना ख्याल रख रहे हैं और फिट एंड फाइन है। तो आज जो सवाल है वो है, ड्रॉप लेना चाहिए क्या नेक्स्ट ईयर, या हम कहें नहीं 2025 के लिए, या नहीं लेना चाहिए। इस सवाल को लेके कई बच्चे आए हैं मेरे पास, तो मुझे लगा शायद जो बच्चे बात नहीं कर पा रहे हैं उनके मन में भी हो सकता है ऐसा डाउट आ रहा हो, तो इस पे वीडियो बनाते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुद से पूछना होगा कि क्या लगता है आपको। मुझे क्या लगता है वो उतना मैटर नहीं करता, आपके पापा मम्मी को क्या लगता है उतना मैटर नहीं करता, आपके दोस्तों को क्या लगता है मैटर नहीं करता, और छोटे भाई बहनों को इतना फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो सवाल ये है कि कौन सा ड्रॉप है आपका। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे कई आते हैं, कहते हैं सर किस ड्रॉप में सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो मेरा जवाब एक ही है कि उस ड्रॉप में आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप खूब जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हो, खूब मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, दिन रात आपने एक कर दिया है, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा है। फर्स्ट ड्रॉप हो, सेकेंड ड्रॉप हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ये उतना मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है आपने उस ड्रॉप में, उस ड्रॉप ईयर में कितनी मेहनत की। क्या पहले ड्रॉप में ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, किस ड्रॉप में सिलेक्शन ज्यादा होते हैं सर, इसका कोई फॉर्मूला बता दो। तो मैं कहूँगा बेटा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्वेल्थ के साथ ही नीट में सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं फर्स्ट ड्रॉप में होते हैं, सेकंड में होते हैं, थर्ड में होते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ड्रॉप तक में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने नीट 2024 दिया, आपने लगभग कितना स्कोर आ रहा है अंदाजा मिल गया होगा आपको। ठीक है, तो अगर आपका पहल ट्वेल्थ किया है, जस्ट अभी ट्वेल्थ किया था, ट्वेल्थ के साथ दिया आपने नीट, तो मैं कहूंगा एक ड्रॉप तो बनता है, ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है, पहला ड्रॉप ले लो आप। ठीक, अगर सेकंड ड्रॉप है और आप देख रहे हो फर्स्ट ड्रॉप में आपने तैयारी की, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर नहीं आए, लेकिन हाँ प्रोग्रेस है, ट्वेल्थ के साथ जो दिया था उसके बाद इस साल नंबर बढ़े हैं एक साल की तैयारी के बाद, तो आप सेकंड ड्रॉप ले लो, बिल्कुल ले सकते हो। हाँ, अब जब थर्ड ड्रॉप की बात आएगी, मान लीजिए आपने ट्वेल्थ किया 2022 में, 2022 से 2023 तैयारी की, 2023 से 2024 तैयारी की, 2 साल की तैयारी की, और अब 2024 में आप हैं, आपका ट्वेल्थ हुआ था 2022 में, तो आप ये सोचिए कि अभी 2024 में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। थर्ड ड्रॉप की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आपके मार्क्स, मैं बता दूं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं अपन, मैं जनरल कैटेगरी को लेके चल रहा हूं, तो जनरल कैटेगरी में तो अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं 300 प्लस 2024 में, नीट 2024 में, तो एक बार आप सोच सकते हो। ठीक है, और अगर आपके मार्क्स 2 ड्रॉप लेने के बाद भी लेस देन 300 आ रहे हैं, लेस देन 300 आ रहे हैं, ठीक है, 2024 नीट में, ठीक है, तो आप प्लीज आगे ड्रॉप ना लें, मेरी ये एडवाइस है। ठीक है, आपका कुछ और ओपिनियन हो सकता है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर मान लीजिए आपको लगता है फर्स्ट सेकंड ड्रॉप में नहीं पढ़ाई की थी, इस बार मैं बहुत जबरदस्त मेहनत करूंगा, तो इट्स अप टू यू। फर्स्ट सेकंड ड्रॉप में पढ़ाई की थी, उसके बाद भी 300 से ज्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं मेरे, तो प्लीज ड्रॉप ना लें, बाकी ऑप्शंस देखें। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप सोचिए कि आपके लिए और क्या सुटेबल हो सकता है, उस बारे में आगे बढ़िए। ठीक है, अब बात करते हैं, 3 ड्रॉप आपने ले लिए, चौथा ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
तो चौथे ड्रॉप के बारे में मैं कहूंगा, अगर आपके नंबर 450 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 450 के ऊपर आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स 450 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 450, 500 आ रहे हैं, 520 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, तो आप थर्ड ड्रॉप के बाद अगर आपके 500 के आसपास आ रहे हैं प्लस माइनस 50, ठीक है, तो आप एक ड्रॉप ले सकते हैं गार्जियन से डिस्कस करके, ठीक है। साथ में ये पार्शियल ड्रॉप भी हो सकता है। पार्शियल ड्रॉप कैसे करते हैं बच्चों? पार्शियल ड्रॉप में क्या करते हैं, आपने साथ में बीएससी में भी एडमिशन ले लिया और एग्जाम देने आप जाते हो बीएससी के, और साथ में आप तैयारी भी कर रहे हो, सो दैट आपके पास एक बैकअप है, फुल रिस्क नहीं है। आप फर्स्ट सेकंड ड्रॉप में फुल रिस्क ले सकते हो, कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस है कि थर्ड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप के बाद आप क्या करें, कहीं ना कहीं पार्शियल ड्रॉप लेने के बारे में सोचें, ठीक। तो अगर 450 प्लस आ रहे हैं तो आप फोर्थ ड्रॉप लीजिए, ठीक है। थर्ड ड्रॉप के बाद 450 तब लीजिए, और अगर थर्ड ड्रॉप के बाद आपके 450 के से कम है, पढ़ाई की थी, ये सारे केसेस में जो बात कर रहा हूं पढ़ाई करने के बाद 450 से कम है, तो प्लीज फोर्थ ड्रॉप ना लीजिए। और पढ़ाई की थी 450 के ऊपर थोड़ा सा आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 520, 550, 540 आ रहे हैं, ठीक है भैया, ले लो, ट्राई मार लो, ठीक है। और अगर आपके इससे कम आ रहे हैं, मैं सारी बातें बेटा जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर लेस देन 450 आ रहे हैं तीन ड्रॉप के बाद, तो प्लीज इस बारे में सोचिए कि इतने कम क्यों आ रहे हैं। अगर आपने 3 साल पढ़ा है, 450 नहीं आ रहे हैं, तो आज की मेरिट आपको पता होगा, इस बार जो एक्सपेक्टेड मेरिट है 620 प्लस जाएगी फर्स्ट राउंड में, तो 620 के ऊपर आपको लाना है, तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आपने मान लीजिए 4-5 सालों में नीट निकाल लिया तो इमीडिएटली कुछ नहीं मिल रहा है। आप मान के चलिए एमबीबीएस प्लस पीजी, एमएससी एमडी आप करेंगे तो 9 से 10 साल की पढ़ाई आगे है, ठीक है। तो इसको दिमाग में जरूर रखें। तो अगर आपने 3-4 ड्रॉप तक पहुंच गए हैं और अभी लग रहा है कि हाँ यार एक बार और करें तो शायद हो जाएगा, तो प्लीज गो फॉर इट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा, इस सवाल का जवाब कि लेना चाहिए ड्रॉप या नहीं लेना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि साल भर मेहनत किसको करनी है, आपने। साल भर सारे ही डिस्ट्रैक्शंस को हटाना किसने है, आपने। सारी मौज मस्ती किसको बिल्कुल दूर कर देनी है, बिल्कुल किताबों में खो जाना है, आपने। तो आपको अगर आ रहा है अंदर से वाइब कि भाई इस बार मैं फोड़ दूंगा यार, पिछले सालों में मैंने मेहनत नहीं की थी, तो ये खुद से पूछो। अगर ऐसी आ रही है एनर्जी अंदर से, तो किसी की मत सुनो, ना मेरी, ना गार्जियंस की, ना दोस्तों की, किसी की ना सुनो, गो फॉर इट और फोड़ो। आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट। और अगर अंदर से आवाज आ रही यार जितना मैं कर सकता था, जितनी मेहनत मैं कर सकता था मैंने कर ली है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती मेरे से मेहनत, तो शांत मन से बैठो, गार्जियंस के साथ डिस्कस करो। जरूरत पड़े, अगर आपको महसूस हो कुछ डिस्कशन से मेरे से फायदा आपको हो सकता था, प्लीज डू कम, इंस्टीट्यूट पे आओ, मेरे को मैसेज करो, कॉल करो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। ये बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूँ, ठीक है, इतने सालों के टीचिंग कैरियर से बता रहा हूँ। तो देखो, अगर लगन लगी है तो फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप आदमी निकाल लेता है। और अगर अंदर से नहीं आ रहा है, पापा ने कह दिया या मम्मी कह रही हैं इसलिए आप सोच रहे हो ले ले, तो इस बारे में दोबारा सोचें। क्योंकि सारी मेहनत किसको करनी है, यू। आपकी लड़ाई खुद से है, किसी और से कंपटीशन नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट यू वर्सेस यू। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया, कोई रोक नहीं सकता। और अगर अंदर से आ रहा है कि यार इनफ इज इनफ,
तो और कुछ सोच सकते हो। जीवन में सक्सेसफुल सब हो सकते, बहुत सारे रास्ते, ठीक है। सो आई होप आई ट्राई टू कवर जो भी हो सकती थी बातें। और कुछ है तो प्लीज़ कॉल मैसेज करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।